इस समय ये खबर अगर आप देख रहे हो तो आप सचेत हो जाइए, क्योंकि इस वक्त जो मैं बात करूंगा वो जरूर आपको देखनी चाहिए। हर पिता अपनी बेटी को मारता पीटता है और समझाता है अच्छे कार्यों को लेकर, लेकिन अगर यही कार्य, यही वजह उसकी मौत का कारण बन जाए तो एक सबसे बड़ा सवाल है। इस समय हम थाना हरचंदपुर के गांव बराईपुर और मौजा हिलालगंज में खड़े हैं। ये बीती परसों की ही घटना है। एक पिता अपनी बेटी को किसी लड़के के फोन से बातचीत करने को लेकर समझाता रहता था और बस यही वजह उसकी मौत का कारण बन जाती है। और इस घटना में उसकी माँ और बेटी दोनों शामिल होते हैं उसकी हत्या करने को लेकर। ये वही घटनाक्रम है, आप देख सकते हैं, ये वही घर है जहां पर उस पिता की मौत हुई। और उस पिता का नाम है छोटे लाल, उम्र 50 वर्ष थी। पिता का सिर्फ इतनी वजह थी, उसकी बेटी किसी लड़के से फोन से बातचीत करती रहती थी और सुनने में आया है कि वो लड़का, ये आप देख सकते हैं सामने जो सड़क पक्की बनी हुई है, इसी कंस्ट्रक्शन में वो काम करता था जब ये सड़क बन रही थी। तो वही बेटी उस लड़के के संपर्क में आई और यहाँ उसका आना जाना हो गया और फिर लड़की से मेल जोल हो गया। मेल जोल होने के चलते पिता को नागुजार था, जो माँ को पसंद था उसका वो लड़के का आना जाना। माँ और बेटी दोनों उस लड़के, वो लड़का आ जा रहा था और जो बेटी थी प्रेम प्रसंग उस लड़के से करने लगी थी, लेकिन पिता को नापसंद था। बार बार समझा रहा था अपनी बेटी को, लेकिन उस रात जो हुआ वो आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब पिता समझा रहा था अपनी बेटी को, तो यहीं पर गुस्से में बेटी और माँ दोनों ने मिलकर अपने ही बाप की हत्या कर दी। जो बाप अपनी बेटी का कन्यादान करता है, वही बेटी अपने बाप को मौत के घाट उतार देती है। ये वही पूरा दृश्य है, आप देखिए। और इनके एक भाई हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। ये बाहर कमाते हैं और ये उस वक्त यहाँ पर नहीं थे। घटनाक्रम जब घटित हुआ तब ये बाहर थे, बंबई में कमाते थे। हालांकि आर्थिक स्थिति नहीं सही है, तो ये बाहर कमाने के लिए गए हुए थे। अपने पिता के बारे में माँ से बार बार पूछते थे कि पापा कहाँ हैं, लेकिन माँ यही कहती थी कि जहां होंगे मरने दो उनको। तब इनको शक हुआ, ये बंबई से अपने घर आए और फोन पर माँ और बेटी दोनों यही किसी से बात करते वक्त यही कहती थी कि अच्छा हुआ मर गए, कहीं चले गए तो यहाँ लौट करना है। तब इनको शक हुआ और ये 17 जुलाई के इनके पिताजी गायब हुए थे और बीते 7 अगस्त को ये लड़का थाने हरचंदपुर जाता है और पूरी बात जो है वहां के थानेदार से बताता है। तो थानेदार साहब व्यक्ति होते हैं और तुरंत माँ और बाप को, सॉरी, माँ और बेटी को उठाते हैं। तो फिर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है। हम इससे जानना चाहेंगे कि भाई साहब ये बताइए, जब आप बंबई से आए तो कैसे आपको शक हुआ अपनी बहन और माँ पर? जी, मेरा नाम सतीश कुमार है। ग्राम बराइन मजरा हिलालगंज, थाना हरचंदपुर निवासी हूँ मैं। ये मेरा घर है। मैं यहाँ रहता था। 9 जुलाई को मैं गुजरात चला गया था, फिर वहाँ से मुंबई चला गया था, वहाँ रहता था। पापा 17 जुलाई को यहाँ घर से लापता हो गए थे। तो मम्मी ऐसी बात करती थी जैसे मतलब उन्होंने कहीं गायब करवा दिया हो। हरदम मरने की, जाने तो जहाँ जाना होगा जाने, तो मरने दो, कोई फर्क नहीं है। हमें मारते थे, ऐसे उल्टा सीधा बोल रही थी। फिर जो 4 अगस्त को बोली फोन में ही, मैं मुंबई में था, काम करता था। 4 अगस्त को बोली कि हमारे सपने में और हमारी बहन के सपने में आएगी, कोई मार के फेंक दिया, उनकी टेंशन ना करो, जो शादी ब्याह का जो होगा, हमारी शादी बनी थी 5-6 महीने बाद होनी थी। तो अच्छा, गुमराह कर रही थी? हाँ, गुमराह कर रही थी। तो फिर हमें शक हुआ इन दोनों के ऊपर। तो फिर हम वहाँ मतलब 4 अगस्त को बताई, फिर 6 अगस्त को हम बैठे पैसा लेकर, मालिक से लड़ झगड़ के पैसे लिए वहाँ कंपनी में। फिर उसके बाद बैठे यहाँ आए गुमशुदगी का, फिर हमने एप्लीकेशन दिया, तस्वीरें सब 8 अगस्त को सब दी थाने में, फिर भी कोई पता नहीं चला। फिर 8 ही अगस्त को हम मीडिया में बोले गुमशुदगी के लेकर अपने पिताजी की। फिर उसके बाद वहाँ 4-5 दिन हो गए, फिर नहीं कुछ पता चला। फिर हम
पुलिस को सब बातें बताएं, ऐसे ऐसे बातें हैं, शक के आधार पर बताएं। फिर पुलिस ने अपना मतलब कार्य जो ईमानदारी से दिखाते हुए। आप जो है ये बताइए कि आप जब बॉम्बे से आप घर आए तो वो तारीख क्या थी? हाँ जी, मैं 7 अगस्त को घर आ गया था, मगर मैं घर नहीं आया था, पहले एप्लीकेशन दिया तो फिर घर आया। अच्छा, आप पहले थाने गए थे। 7 अगस्त को आप थाने गए, उसके बाद जो है पुलिस का व्यक्ति हुई। पुलिस मतलब एप्लीकेशन दे दिए थे, 8 अगस्त को गुमशुदगी की तस्वीरें दे दिए थे, फिर मीडिया में डलवा दिए थे, हमें लग रहा कहीं होंगे, तो फिर मतलब कहीं होंगे तो ज्यादा मतलब एक्टिव हम नहीं थे वो उस वक्त। 4-5 दिन बीतने के बाद फिर हम पुलिस को सारी बात बताई, पुलिस फिर 12 या 13 तारीख को एक्टिव हुई। फिर उसके बाद 13 अगस्त को माँ बेटी को जो है कि घर से उठा ले गई पुलिस, पूछताछ की तो फिर रात के 9 या 10 बजे के आसपास वो कबूल किए हैं। फिर आई बताई, स्थान भी बताई कहाँ पे दफनाई थी, घर के मात्र 50 मीटर दूर दफनाई थी हमारे पिताजी को। अच्छा, जो बहन आपके हाथों में कलाई बांधती थी, राखी बांधती थी, तो वो बहन कैसे अपने पिता को मार सकती है? क्या वजह रही होगी? अरे वजह यही रही हो कि जो एक लड़का था यहाँ रोड में रोलर चलाने आता था, उसी संपर्क हुआ, कुछ संबंध वंबंध वगैरह बने, शादी ब्याह का मैटर कुछ चल रहा था उन दोनों के बीच में। हमसे ज्यादा मतलब था नहीं, क्योंकि हमें भी एक बार हमारी बहन जान से मारने की धमकी दी थी। तो फिर तब से डर गए थे, उससे ज्यादा हंसी मजाक बोलना चलना सब छोड़ दिए थे। फिर उसके बाद उससे ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। हमें ये भी नहीं पता किस जात का लड़का था, किस क्या नाम था, कहाँ का था, कुछ नहीं पता था। बस वो बातें कर रही थी, माँ उसका साथ दे रही थी पूरा बात करने में शादी को लेकर। यही वजह, पिताजी नाराज थे, हम भी नाराज होते थे, वो दोनों एक मतलब वो दोनों का दिमाग एक जैसा चल रहा था, हमारे पिताजी का एक चल रहा था। मैं बाहर था, पिताजी घर में थे, अकेले पाकर रात में कर दी काम। अच्छा, जब आप बाहर थे तो क्या माँ और आपकी बहन फोन से बातचीत आपसे करती रहती थी? हाँ करती रहती थी, हम हमेशा पूछा करते थे तो बताती थी कहीं होंगे, और जीने मरने तो उनको कोई फर्क नहीं। जो आपकी बहन थी, ये पूरा घटनाक्रम करने के बाद उसका रवैया कैसा रहता था? उसका रवैया पहले ही जैसा था, कोई फर्क नहीं था। उसको जैसे लग ही नहीं रहा था कि हमारे पिताजी मर गए, जो बचपन से मतलब पैदा किए, बचपन से खिलाए पिलाए इतना बड़ा किया। आज 17-18 साल की हो गई थी, 18 साल की शादी करने लायक की उम्र हो गई थी, और अपने पिताजी को खंता जो लोहे की राड होती थी उसी से मार कर, रात को मार कर फिर 50 मीटर दूर घर से दफना दी। बहन आपके हाथों में राखी बांधती थी, म- माँ ने आपको पालन पोषण किया, उस माँ के लिए आपका रवैया कैसा है इस वक्त, अरे रवैया यही आपके है, पिता को मारने के बाद? रवैया उसका यही था कि उसे कुछ फर्क। आपका रवैया कैसा है, कुछ मतलब माँ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कुछ दिल में आपके लिए है उनके? क्या वो गुनहगार तो भाई ही हैं, पिताजी तो हमारे अब खत्म ही हो गए, मार दिया, अब गुनहगार है, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, और क्या बताएं। ये देखिए, गुनहगार को तो सजा मिलनी चाहिए, सही है। जो भी गुनाह करेगा वो सलाखों के पीछे जरूर जाएगा। जैसे इनकी माँ और बहन सलाखों के पीछे गए, समय लगा, उन्होंने जो घटनाक्रम किया, समय लगा, और अब वो सलाखों के पीछे हैं। हम अभी आपको वहां लेकर चलेंगे जहां पर ये मारने के बाद उनको यही घर से ही 50 मीटर उनको दफनाया गया था, ताकि किसी को पता न चले। हालांकि ये जो पूरा इलाका है, ये सुनसान पूरा इलाका है, और इसी इलाके के बीच में इनका घर है, और गांव थोड़ा पीछे से शुरू होता है। इस वजह से शायद हो सकता है कि किसी को जो है घटना होने के बाद किसी को जो है जान भी नहीं पाया। तो उस जगह हम लेके आपको भी चलना चाहेंगे, कि जहां पर ये घटना करने के बाद उनको दफनाया गया, एक चोरी छुपे तरीके से।